चलिए, तो आप लोगों का रियल नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, 10th क्लास का है। वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर कहा जाता है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ बी क्यू लिखने का मतलब है, यहाँ पर इंटू मतलब क्या लिखा हुआ है, गुना लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब आप छोटे थे, 5 क्लास 6 क्लास में थे, तो वहाँ पढ़ाया जाता था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पढ़ाया जाता था ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आ गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसको भाज्य कहा गया, इसको भाजक कहा गया, इसको भागफल कहा गया और इसको शेषफल कहा गया। यही चीज़ है, सेम चीज़ है, अंतर नहीं है, सेम चीज़ है। क्योंकि आप जब छोटे थे तो 5 क्लास 6 क्लास में थे, तो उस समय छोटा चीज़ के बारे में बताया जाता था कि हाँ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। लेकिन आप 10th में चले गए तो थोड़ा सा इसको मॉडर्न किया गया और वहाँ पर नाम चेंज करके लिख दिया गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वही चीज़ को यहाँ चेंज किया गया। यहाँ बी और क्यू के बीच में गुणात्मक संबंध है, यानी गुना का संबंध है। अब आते हैं कि हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को दिया गया है, क्वेश्चन में है कि इसका 1 का 2 नंबर में लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर हमारा दिया हो ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर क्या होगा, यही ना है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72। तो सेम इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको सेम लिखेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना है, आर है, ए की जगह कितना लिखेंगे, 72 लिखेंगे। इक्वल टू बी, बी की जगह कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर इंटू मतलब गुना है और यहाँ पर प्लस यानी कि आर कितना होगा, तो 9 में कितना से गुना करेंगे, 9 अठे 72। तो शेषफल क्या बचा, 0। नहीं आएगा तो यहाँ पर भाग अलग हम दे देंगे। 9 अठे कितना होता है, 72, पूरा पूरी कट गया। तो हमारा यहाँ पर भागफल कितना आया, 8, यानी क्यू की जगह कितना हो गया, 8। प्लस है तो प्लस दिए और आर के जगह पर क्या हो गया, कुछ भी अगर शेषफल नहीं है इसका मतलब क्या है, 0 है। तो हमारा वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि आर इक्वल टू क्या होगा। हमारा आर के सामने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, 0, तो 0 हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और देखते हैं इसमें 3 नंबर। इसका 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि b इक्वल टू कितना है, 4 है, q इक्वल टू कितना है, 5 है और r इक्वल टू कितना है, 1 है। यही ना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि फार्मूला जो है यहीं लागू करेंगे। a इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब हमारा मान जो निकालना है a का ही निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो इक्वल टू लिखे, b का वैल्यू कितना हो गया, 4, इंटू क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 5, अब प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 4 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे 4 में 5 से, तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, अब प्लस 1 का 1, यानी कि 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। पहले ही नहीं कि 5 में 1 जोड़ देना है, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि पहले गुना का क्रिया होगा। तो पहले गुना करना है, 4 पचे 20, अब प्लस 1 का 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें समझने में नहीं ना है, आ रही है सबको समझ में ना। उसके बाद आप लोग 4 नंबर जो है अपने से थोड़ा बनाइए। ए इक्वल टू 37 है, बी इक्वल टू 4 है, आर इक्वल टू 1 है। ये अपने से बनाइए और देखिए कि आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है।